हाल के दिनों में भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक तैयारियों और युद्ध समन्वय को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश से सटी पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसका नाम है तीस्ता प्रहार। यह अभ्यास 4 मई 2025 से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य न केवल भारत की पूर्वी सीमाओं पर निगरानी को मजबूत करना था, बल्कि क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ तत्परता और समन्वय को प्रदर्शित करना भी था। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। तीस्ता प्रहार युद्ध समन्वय का प्रदर्शन। तीस्ता प्रहार अभ्यास में भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, बख्तरबंद कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, विशेष बल, सेना विमानन, इंजीनियर्स और सिग्नल कोर ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में नवीनतम पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का उपयोग किया गया, जो भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमताओं को दर्शाता है। नदी प्रधान इलाकों में आयोजित इस अभ्यास ने युद्धक परिस्थितियों में विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल और प्रभावशीलता को परखा। यह अभ्यास न केवल तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन था, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों का भी एक मजबूत संदेश था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई थी, जिसे भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे स्थानों पर सटीक हमले किए, जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक तीव्र सैन्य टकराव हुआ, जिसे अंततः अमेरिका की मध्यस्थता में 11 मई को संघर्ष विराम के साथ रोका गया। चीन और बांग्लादेश की भूमिका। तीस्ता प्रहार का समय और स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बांग्लादेश और चीन के साथ भारत के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों को दर्शाता है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां अस्थिरता बढ़ी है और खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ा है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान की ऑल वेदर फ्रेंडशिप भारत के लिए चिंता का विषय रही है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चीनी निर्मित J-110C विमानों का उपयोग भारत के लिए एक नई चुनौती पेश करता है। ये भारत और चीन के बीच हाल ही में हिमालयी सीमा पर हुए समझौते के बाद तनाव को और बढ़ा सकता है। सीमा पर बड़ी सतर्कता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। तीस्ता प्रहार इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेश से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। ये कदम क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और बांग्लादेश में अस्थिरता के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी उल्लंघन के खिलाफ त्वरित और कठोर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की रणनीति और भविष्य। तीस्ता प्रहार और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक दृढ़ता को विश्व के सामने प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत भविष्य में किसी भी आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित रखने का फैसला किया है, जब तक कि सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। ये भारत की कठोर नीति को दर्शाता है। निष्कर्ष। तीस्ता प्रहार और ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की ताकत, समन्वय और तत्परता को दर्शाया है। यह न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम बना हुआ है, लेकिन तीस्ता प्रहार जैसे अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है।